स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयाने पाठः प्रवर्तते यत्र उपमालङ्कारस्य विचारः जायमानः अस्ति। तत्रापि इदानीम् उपमालङ्कारस्य ये भेदाः सन्ति 25 भेदाः तेषाम् इह अस्ति विचारः इदानीम्। अस्तु, तत्रापि एतावता धर्मलुप्ता श्रौती वाक्यगता या उपमा अस्ति तस्याः उदाहरणम् अस्माभिः विचारितमस्ति। तस्य उपपत्तिः अस्माकं बुद्धिङ्गता। इदानीं ततः प्रागुदाहृते पद्ये कश्चन विचारः इदानीं पुनः प्राप्तावसरतया प्रस्तूयते पण्डितराजेन। स च अस्माकम् अद्यतनपाठस्य विषयः अस्ति। तत्र पाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति अद्यतन ग्रीष्मचण्डकरमण्डल इति प्रागुदाहृते पूर्णायाः उदाहरणे इति। ठीक है, देखिए, तो ऐसा बोल रहे हैं कि पहले हमने जो पूर्णा का उदाहरण दिया था उसमें धर्मलुप्ता उपमा भी मानी जा सकती है अगर ऐसा कहा जाए कि पंडितराज यहाँ पर या जो भी कवि हैं वे यहाँ पर इस धर्म से साम्य की विवक्षा नहीं कर रहे हैं, धर्मांतर से वे साम्य मान रहे हैं। तो ठीक है, वही बताते। देखिए, इति प्राग उदाहृते पूर्णायाः उदाहरणे प्रावृषेण्यः वारिधर इव यो वृष्णिधरेण्यः स मे वेदनां हरतु इति वृष्णिवरेण्यमात्रगतत्वेन वेदना हरणकर्तृत्वं विवक्षितम्। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेदना हरण कर्तृत्व जो है, अब उसको साधारण धर्म यदि न माना जाए, माने उसको केवल इतनी ही विवक्षा की जाए कि वर्षा ऋतु के मेघ के समान जो कृष्ण हैं वो मेरी वेदना का हरण करें, है ना। तो ऐसा नहीं मतलब कि यथा वर्षा कालिकः मेघः वेदनां हरति तथा कृष्णः मे वेदनां हरतु, अर्थात उभयोः वेदना हरण कर्तृत्वं यदि समानः धर्मः न विवक्ष्यते तदा। तो फिर किससे सादृश्य लेंगे आप? तो कह रहे हैं कि वारिधर का जो सादृश्य है वृष्णिवरेण्य कृष्ण में, हम उसको श्यामत्वादि रूप से लेंगे। ठीक है, माने श्यामत्वादि धर्म को हम समान धर्म मान करके तत्प्रयोज्य सादृश्य यहाँ पर मेघ और कृष्ण का मानेंगे। अभी तक आप जो वेदना हरण कर्तृत्व को दोनों का समान धर्म मान करके पूर्णा उपमा मान रहे थे, वैसा अगर न माने तो यह उपमा भी धर्मलुप्ता उपमा मानी जा सकती है। लेकिन तब ये मानना होगा आपको कि वेदना हरण कर्तृत्व जो है वो वृष्णिवरेण्य मात्र वृत्ति धर्म है, उभय वृत्ति धर्म नहीं है। वही बताया कि वृष्णिवरेण्य मात्र गतत्वेन वेदना हरण कर्तृत्वं विवक्षितम वारिधर सादृश्यम। अब लेकिन भैया उपमा अलंकार है तो सादृश्य तो आपको यत्किंचित धर्म प्रयोज्य मानना होगा। तो अगर आप वेदना हरण कर्तृत्व को समान धर्म नहीं मान रहे हैं तो बताइए किसको मानेंगे? भले वो लुप्त है, कोई बात नहीं, आप उसको पूर्णा उपमा न मान करके लुप्ता मान लीजिए, लेकिन बताइए ना किस धर्म से आप इन दोनों का सादृश्य मानेंगे? तो कहेंगे कि श्यामत्वादि धर्म से हम मेघ निरूपित सादृश्य को कृष्ण में मानेंगे। ठीक है, यदि तदा तत्रापि एषा बोध्या, तत्रापि नाम तस्मिन् पूर्णोपमायाः उदाहरणेपि इयं लुप्तोपमा मन्तव्या। कदा? यदा वेदनाहरणकर्तृत्वं
समानः धर्मः न भवति, अर्थात धर्मान्तरं यत्र साधर्म्यतया विवक्षितो भवति तदा तत्रापि धर्मलुप्ता उपमा भवति। अस्तु, श्रौति वाक्यगता एव। अस्तु, इयांस्तु विशेषः। इदानीं बोधे वैलक्षण्यमायाति इति अत्र बोधयत्याचार्यः। अर्थात् यदा ग्रीष्मचण्डकरमण्डल इत्यादि पद्ये पूर्णोपमां स्वीकुर्मः तदा तत्र बोधस्य प्रकारः, बोधस्य स्वरूपं भिन्नं भवति। यदा च तत्रैव श्यामत्वादिना धर्मेण सादृश्यं मन्महे तदा तत्र लुप्तोपमा भवति। तो लुप्तोपमायां सत्यां तादृशः बोधः यः पूर्णोपमायां जायते तादृशः बोधः न भवति इति बोधवैलक्षण्यम् उभयत्र आयाति, पूर्णोपमायां लुप्तोपमायां च स एव विशेषः अत्र इदानीम् उच्यते संगृह्य। अस्तु, तो इयांस्तु विशेषः अर्थात् एतावान् विशेषः अस्ति। नाम यदि तत्र लुप्तोपमां स्वीकुर्मः तदा अयं विशेषः आगच्छति। कः? यत् पूर्णायां वृष्णिवरेण्यमात्रमुद्दिश्य प्रावृषेण्यवारिधर सादृश्यप्रयोजकं तादृशवारिधर सादृश्याभिन्नं वा वेदनाहरणकर्तृत्वं विधेयम् इत्युपमे उपमा विधेयिका धी। ये समझ लीजिए, उद्देश्य और विधेय पदार्थ जो होंगे उनमें परिवर्तन आएगा। देखिए, वाक्य में जो विधेय होता है अर्थ वह प्रधान होता है। तो अगर आप पूर्णोपमा मानते हैं तो इस प्रकार का बोध होगा, ठीक है, कि मेघ सादृश्य प्रयोजकम मेघ सादृश्याभिन्नं वा यत् वेदनाहरण कर्तृत्वं तदभिन्नं माने तद्वान् हरिः। अस्तु, वेदनाहरण कर्तृतावान हरिः। तो यहां पर देखिए, हरिः मेघ इव वेदनाहरण कर्तृतावान भवतु, ऐसा बोध होगा। तो क्या हो गया? उद्देश्य पदार्थ कौन हुआ? तो वृष्णिवरेण्य जो पदार्थ है वह उद्देश्य होगा। कृष्ण पदार्थ जो है उपमेय पदार्थ वह उद्देश्य होगा, और उसको उद्देश्य बना करके प्रावृषेण्य वारिधर सादृश्याभिन्न वेदना हरण कर्तृत्व जो है वो विधेय बनेगा। ध्यान दीजिए, वृष्णि पदार्थ वृष्णिवरेण्यमुद्दिश्य प्रावृषेण्य वारिधर सादृश्य प्रयोजकम अथवा सादृश्याभिन्नम। इसमें ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि दो मत हैं इसमें भी। कहीं पर सादृश्य का प्रयोजक मानते हैं वेदनाहरण कर्तृत्व रूप समान धर्म को, और कोई आचार्य उसको सादृश्य रूप ही मानते हैं। तो दोनों मतों में बता रहे हैं कि चाहे आप समान धर्म को सादृश्य रूप माने अथवा सादृश्य का प्रयोजक अतिरिक्त पदार्थ माने। ठीक है, दो मत हैं इसमें। मीमांसकों का एक मत है, वैयाकरणों का मत है। तो वह जो प्रावृषेण्य वारिधर सादृश्य रूपम अथवा तत्प्रयोजकम वेदनाहरण कर्तृत्वम अस्ति तद विधेयम अस्ति। अब यहाँ पर देखिए, विधेय कोटि में सादृश्य आया कि नहीं आया? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पूर्णोपमा मानते हैं तो उपमा विधेय हो जाएगी, क्योंकि सादृश्य ही उपमा होती है। और यहाँ पर आपने देखा उद्देश्य विधेय के विचार में कि वह जो सादृश्य है माने तादृश वारिधर निरूपित जो सादृश्य है वह विधेयतावच्छेदक के रूप में यहाँ पर है, या विधेय रूप में ही है। विधेयतावच्छेदक क्यों मानना है? अगर आप उसको
सादृश्य रूप ही मानेंगे, वेदना हरण कर्तृत्व को सादृश्य रूप ही मानेंगे, तब तो यहाँ पर विधेय रूप ही हो गई उपमा, विधेयता विच्छेदक भी नहीं होगी। ठीक है, खैर, तो प्रावृषेण्य वारिधर सादृश्य रूपम यद वेदना हरण कर्तृत्वमस्ति तदत्र विधेयमस्ति, तेन किम जातम, तेन अत्र उपमा विधेया सिद्ध्यति, क्योंकि सादृश्य ही उपमा पदार्थ है और पूर्ण उपमा में क्या हो रहा है, वो जो वाक्य बोध हो रहा है वह उपमा विधेयक बोध हो रहा है, उपमा विधेय बन रही है और उपमेय पदार्थ जो है वो उसमें उद्देश्य बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण उपमा का बोध। वही बताया, वेदना हरण कर्तृत्वम विधेयम इति उपमा विधेयिका धीहि, धीहि अर्थात ज्ञानम, अर्थात उपमा विधेय का ज्ञान होगा पूर्ण उपमा में। यही ज्ञान बदल जाएगा कब, जब आप लुप्तोपमा मानेंगे। वही कहते हैं धर्मलुप्तायाम तो वारिधर सादृश्यावच्छिन्न वृष्णिवरेण्यमुद्दिश्य वेदनाहरण कर्तृत्व मात्रम विधेयम, क्योंकि लुप्तोपमा में अब आपने उस वेदना हरण कर्तृत्व को तो साधारण धर्म माना नहीं है, तो अब वह जो है वह यहाँ पर विधेय अथवा विधेयतावच्छेदक के रूप में उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप उसको समान धर्म मानते, तेन रूपेण सादृश्य मानते, तब तो वह विधेय बनता। लेकिन अब चूंकि वह समान धर्म के रूप में विवक्षित नहीं है, इसीलिए वह जो वेदना हरण कर्तृत्व रूप धर्म है वह किस में आ जाएगा, उद्देश्यतावच्छेदक कोटि में आ जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि वारिधर सादृश्यावच्छिन्न जो वृष्णि वरेण्य है, उस वृष्णि वरेण्य को उद्देश्य बना करके वेदना हरण कर्तृत्व मात्र का विधान किया जा रहा है। सादृश्य तो अब नहीं आया, सादृश्य तो कहाँ चला गया, अब उद्देश्य कोटि में चला गया। ठीक है, तो इसी वेदना हरण मात्र कर्तृत्व का विधान किया जा रहा है। देखिए पहले वाक्य में देखिए क्या हो रहा था, विधेय कौन था, वारिधर सादृश्या भिन्न जो वेदना हरण कर्तृत्व था वो विधेय था। इसका मतलब ये हुआ कि उपमा विधेय थी, लेकिन अब चूंकि वह सादृश्य नहीं है, वेदना हरण कर्तृत्व रूप धर्म सादृश्य नहीं है, इसीलिए विशुद्ध वेदना हरण कर्तृत्व ही विधेय बनेगा। अब वहां पर उपमा विधेय कोटि में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आपने विवक्षा बदल दी ना अपनी लुप्तोपमा में, आपने ये कह दिया कि हम वेदना हरण कर्तृत्व को समान धर्म नहीं मान रहे हैं, अथवा सादृश्य नहीं मान रहे हैं, या अथवा इससे प्रयोज्य सादृश्य को नहीं मान रहे हैं, तब तो क्या होगा, वह जो धर्म है वह उद्देश्य कोटि में आ जाएगा। ठीक है, यानी सादृश्य जो है वो उद्देश्य कोटि में आ जाएगा। तो वही आप वाक्य का स्वरूप देखिए, वारिधर सादृश्यावच्छिन्न, है ना, माने वारिधर निरूपित सादृश्य से अवच्छिन्न जो वृष्णिवरेण्य हैं, कृष्ण हैं, उनको उद्देश्य बना करके, अर्थात इसको हिंदी में ऐसे समझिए, बोध का प्रकार ऐसा होगा, मेघ के समान जो कृष्ण हैं वे मेरी वेदना का हरण करें। पहले कैसा बोध हो रहा था, कृष्ण मेघ के समान मेरी वेदना का हरण करें। देखिए बोध में अंतर आ रहा है ना, पूर्णोपमा में बोध होगा कृष्ण मेघ के समान वेदना का हरण करें, तो वेदना हरण कर्तृत्व रूप समान धर्म बन रहा था कृष्ण और मेघ में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कृष्ण मेघ के समान जो कृष्ण हैं, यहां तक पहले बोल दीजिए, मेघ के समान जो कृष्ण हैं वे मेरी वेदना का हरण करें। तो वेदना हरण कर्तृता में अब कोई समता नहीं है, वो अब मेघ का काम नहीं है, वो केवल
कृष्ण का ही काम है, ठीक है। वही बता रहे हैं कि वेदना हरण कर्तृत्व मात्रम विधेयम इति उपमा उद्देश्यतावच्छेदिका धीहि। वस्तुतः क्या हुआ, लुप्तोपमा के स्थल में सादृश्य जो है वो उद्देश्यतावच्छेदक बन गया है, इसीलिए उपमा भी क्या कहलाएगी, उद्देश्यतावच्छेदिका कहलाएगी, उद्देश्यतावच्छेदक कहलाएगी। और ये जो ज्ञान होगा लुप्तोपमा के स्थल में, जो बोध होगा, वह बोध कैसा कहलाएगा, उपमोद्देश्यतावच्छेदक बोधः, माने उपमा है उद्देश्यतावच्छेदक, जिस ज्ञान में ऐसा ज्ञान, ठीक है। अस्तु, इदानीं धर्मलुप्ता आर्थी वाक्यगता उपमा उदाह्रियते। पश्यन्तु, कोपेऽपि वदनं तन्वी तुल्यं कोकनदेन ते, उत्तमानां विकारेऽपि नापैति रमणीयता। कश्चित् नायकः मानिनीं प्रसादयन् एतदाह किमिति, हे तन्वी, हे कृशांगी, कोकनदेन तुल्यं ते वदनं न कोपेऽपि ते वदनं कोकनदेन तुल्यम अस्ति। कोप में भी, क्रोध करने पर भी तुम्हारा जो मुख है वह कोकनदो नाम रक्तकमलम अस्तु, रक्तकमलमिव अस्ति, अर्थात श्रीः वितनोति अस्तु, शोभां वितनोति। जैसे रक्तकमल की शोभा होती है वैसे ही, क्योंकि मानिनी नायिका का क्या है, मानिनी भी क्या कोप में है ये नायिका, तो कोप में मुंह लाल हो जाएगा गुस्से में। तो ऐसी उपमा दे रहा है कि देखो, भले ही तूने गुस्सा किया है और क्रोध के कारण तेरा मुंह कैसा है, लाल हो गया है बदन, लेकिन फिर भी रक्तकमल के समान सुंदर लग रहा है। यथा कोकनदम नतः रक्तकमलम सुंदरम भवति तथा ते वदनमिदं कोपेऽपि सुंदरम अस्ति, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई धर्म उक्त नहीं है, देखिए, है ना। तो वदन हो जाएगा यहाँ पर उपमेय, कोकनद हो जाएगा उपमान, तुल्य हो जाएगा उपमावाचक शब्द। चूंकि यह तुल्य शब्द है इसीलिए तुल्य शब्द के प्रयोग में आर्थी होती है। चूंकि यहाँ पर धर्म के वाचक पद का लोप है इसीलिए लुप्ता हो जाएगी, और तुल्य शब्द का समास नहीं हुआ है कोकनद पद के साथ, इसीलिए ये वाक्यगता है। तो ये धर्मलुप्ता आर्थी वाक्यगता उपमा सिद्ध होती है। तो उसमें एक अर्थांतरन्यास अलंकार का भी स्पर्श कर रहा है कवि। क्यों? अब देखिए, उपमा अलंकार केवल पूर्वार्ध में ही है, उत्तरार्ध में इसके अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी विशेष या सामान्य वस्तु से किसी विशेष या सामान्य वस्तु का समर्थन किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, विशेष वस्तु का एक सामान्य अर्थ से समर्थन किया जा रहा है, तो पूर्वार्ध में जो है वो समर्थनीय वस्तु है, और पद्य के उत्तरार्ध में जो है वो समर्थक वस्तु है जो कि सामान्य है। तो क्या बोल रहा है कवि, उत्तमानां विकारेपि, विकारेपि नापैति रमणीयता अस्तु। अस्मिन् अंशे पद्येऽस्मिन् अर्थान्तरन्यासः अलङ्कारः अस्ति यत् उत्तमानां जनानां विकारेपि रमणीयता न अपैति न त्यजति अस्तु, रमणीयता न गच्छति। अपौपसर्गपूर्वक इणगतौ धातोः त्यागो अर्थः अस्तु, अपैति अर्थात न त्यजति न गच्छति। तो एवं इसीलिए तुम्हारा मुख क्या है, उत्तम है, उत्तम कोटिक जन है, इसीलिए विकार में भी, कोप रूप विकार में भी रमणीयता उसको छोड़ नहीं रही है अस्तु।
एवं अत्र धर्मलुप्ता आर्थी वाक्यगता उपमा सिद्ध्यति। अस्तु, इदानीं धर्मलुप्तायामेव समासगायाः श्रौत्यार्थ्योः उपमयोः तद्धितगायाश्च आर्थ्याः, यतोहि धर्मलुप्तायां तद्धितगा श्रौति न भवति। अस्तु, यतोहि तद्वाचकेनैव पदेन प्रत्ययविधानं भवति। अस्तु, सुधेव वाणी वसुधेव मूर्तिः। ग्रन्थः नास्ति वा? दृश्यते वा ग्रन्थः? एवम्। अस्तु, सुधेव वाणिः वसुधेव मूर्तिः सुधाकरश्री सदृशी च कीर्तिः पयोधिकल्पा मतिरासफेन्दोर्महीतलेन्यास्य नहीति मन्ये। पंडितराज यवनों के दरबार में रहते थे, तो यवन जो उस समय के राजा थे, उनकी प्रशंसा में देखो क्या क्या लिख रहे हैं। कह रहे हैं आसफेन्दोहो, आसफ रूपी जो चंद्र है ना, आसफ खान नाम के एक नवाब थे, उनकी प्रशंसा में पंडितराज का ये पद्य है। तो आसफेन्दोहो या अस्ति वाणी सा सुधेव, तो महीतले अन्यस्य आसफेन्दो एव अन्यस्य नहीं इति मन्ये। मुझे ऐसा पता है कि आसफेन्दु के जो मति है, आसफेन्दु की जो मूर्ति है, आसफेन्दु की जो कीर्ति है, उसके समान कोई दूसरी संसार में नहीं है। क्यों? क्योंकि उन सबकी उपमाएं दे रहे हैं। देखिए, सुधेव वाणी, आसफ खान की वाणी कैसी है? तो कह रहे हैं सुधा अमृत के समान है, सुधेव वाणी। ठीक है, ये हो जाएगा समासगत श्रौति धर्मलुप्ता उपमा। वाणी सुधा के समान है, अमृत के समान है। ठीक है, सर्वोपादेयत्व हो जाएगा साधारण धर्म, जो यहाँ पर लुप्त है। सुधा हो जाएगी उपमान, वाणी हो जाएगी उपमेय, और इव शब्द हो गया उपमावाचक शब्द। ठीक है, धर्म का लोप है इसीलिए धर्मलुप्ता है, इव शब्द का प्रयोग है इसीलिए श्रौति है, और समास में इव शब्द का प्रयोग है इसीलिए समासगा धर्मलुप्ता श्रौति उपमा ये होती है। उसके बाद वसुधैव मूर्ति ही, ये भी यही है। दो उदाहरण हैं समासगता श्रौति उपमा के। ठीक है, मूर्ति कैसी है, शरीर कैसा है उनका, आसफ खान का तो वसुधा के समान है ना, अत्यंत विशाल है, पृथ्वी के समान मूर्ति है। और सुधाकरश्री सदृशी च कीर्ति, सुधाकरस्य श्री, सुधाकरश्री तया सदृशी, सुधाकर श्रिया सदृशी, सुधाकर श्री सदृशी। ठीक है, अर्थात चंद्र की कांति के समान, शोभा के समान कीर्ति है जिनकी, ऐसे आसफेन्दु। तो यहाँ पर भी क्या है, कीर्ति उपमेय है, सुधाकर की श्री माने कांति जो है वो उपमान है, सदृश शब्द जो है वो उपमावाचक शब्द है, और यहाँ पर धर्म के वाचक पद का लोप है इसीलिए धर्मलुप्ता है। पर यहाँ पर ये जानना चाहिए कि यहाँ पर जो कि सदृश पद का प्रयोग हुआ है इसीलिए यह आर्थी समासगा धर्मलुप्ता उपमा का उदाहरण सिद्ध होगा। अस्तु, तो ये दो उदाहरण हो गए, समासगत श्रौति उपमा का धर्मलुप्ता का, और समासगत आर्थी धर्मलुप्ता उपमा का। अब तीसरा उदाहरण देते हैं, पयोधिकल्पा मति आसफेन्दो। उनकी बुद्धि कैसी है आसफ खान की, मति कैसी है? तो कह रहे हैं पयोधिकल्पा समुद्रस्य इव गभीरा यथा। तो यहाँ पर भी साधारण धर्म क्या है, गांभीर्य है, जो कि अनुक्त है इसीलिए ये भी धर्मलुप्ता है। ठीक है, कल्प प्रत्यय जो होता है वो ईषद असमाप्ति अर्थ में होता है, अर्थात कुछ कम
होने के अर्थ में। तो कई बार हम बोलते हैं ना मंच पे, आप लोग मंच संचालन करते हो ना, तत्रस्माकं गुरुकल्पाः आचार्याः इदानीं मंचमलं कुर्वाणाः राजन्ते। तो वहाँ पर मतलब ये होता है कि ये हमारे गुरुजी नहीं है, हमारे गुरुजी से थोड़े कम हैं, ये समान भी नहीं है, थोड़े से कम है, ठीक है। तो अब कभी भी बोलो ना किसी के लिए कल्प कल्प, तो थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो माने जो आपके गुरुजी से सच में कम हो उम्र में या ज्ञान में तो ही बोलना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि आपके गुरुजी के भी गुरुजी हैं और उनके लिए भी। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, हाँ, गुरुजी के गुरुजी आए हैं कहीं किसी कार्यक्रम में और संचालन करते वक्त व्यक्ति ऐसे बोल देता है, तत्रस्माकं गुरुकल्पाः एते आचार्याः। तो आप गुरुकल्पा नहीं हो सकते भाई, वो तो समान ही नहीं है, गुरुजी से भी ऊपर है वो तो, और आप उनको गुरुजी से कम बता रहे हो थोड़ा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कल्पक प्रत्यय होता है ईषत न्यून अर्थ में, ठीक है। लेकिन ईषत न्यून कहने को भी पंडित राज सादृश्य ही मानते हैं, आगे बताएंगे, ठीक है। तो पयोधिकल्पा, ठीक है, अर्थात समुद्र तुल्या, ऐसा गभीरा मतिः अस्ति आसफेन्दोः, तस्य आसफेन्दोः अन्यस्य महीतले नहीं इति अहम मन्ये। ये जो आसफ खान की विशेषताएं हैं कि उनकी वाणी सुधा के समान है, उनकी मूर्ति वसुधा के समान है, ऐसा पूरी पृथ्वी पर किसी और के पास ऐसी निधि, ऐसी संपत्ति नहीं है। अस्तु, तो इस प्रकार से ये पद्य है। तो यहाँ पर भी पयोधिकल्पा जो है वहाँ पर आर्थी तद्धित का धर्मलुप्ता उपमा है, क्योंकि वहाँ पर भी मति उपमेय है, पयोधि समुद्र जो है वह उपमान है, कल्पप यह जो प्रत्यय है वह उपमावाचक प्रत्यय है, और यहाँ पर भी धर्म के वाचक पद का लोप है, इसीलिए धर्मलुप्ता तद्धित का आर्थी उपमा ये हो जाएगी। और धर्मलुप्ता में श्रोति उपमा नहीं होती है, ये आपको बताया था, इसीलिए धर्मलुप्ता उपमा के 5 भेद हो गए, ठीक है। 3 यहाँ बता दिए, एक कोपेपि वदनम तन्वी इसमें बताया था आपको, और उससे पहले कलाधरस्येव कलावशिष्टा विलून मूला इत्यादि पद्य में बताया था। इस प्रकार से धर्मलुप्ता उपमा के 5 भेद ये इस तरह से सिद्ध होते हैं। अस्तु, फिर कहते हैं ईषत् असमाप्तिरपि भंग्यंतरेण सादृश्यमेव। हाँ, अत्र कश्चित् वादी आगत्य प्रष्टुं शक्नोति यदत्र कल्प प्रत्ययस्य अर्थः सादृश्यं नास्ति। कल्प प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति तस्मात् किंचिद ऊनः न्यूनः, जिसके लिए बोला जा रहा है उससे कुछ कम, ऐसा अर्थ होता है कल्प प्रत्यय का। तो पंडित राज बोल रहे हैं कि वस्तुतः कहने का प्रकार मात्र है, उपमा के स्थल में तो ऐसा नहीं होता है कि आप किसी ऐसा कहें कि तुम्हारा मुख जो है वो कमल से थोड़ा ही कम है। इसका मतलब भी यही है कि कमल निरूपित सादृश्य तुम्हारे मुख में है, ठीक है। तो पंडित राज ऐसा कहते हैं कि ईषद असमाप्ति अर्थात किंचिदूनता जो है किसी अर्थ की, वह सादृश्य ही है, ठीक है, किसी पदार्थ में उसका। तो ईषद असमाप्तिरपि भंग्यंतरेण प्रकारांतरेण सादृश्यमेव अतः कल्प प्रत्ययस्य प्रयोगे उपमा अवश्यं स्वीकर्तव्या। अस्तु, तत्र विप्रतिपत्तिः न दर्शनीया। वाचकलुप्ता समासः। अब वाचकलुप्ता का प्रयोग दिखा रहे हैं उदाहरण में, देखिए। दलदरविंद सुंदरम, ये पहले पद्य आ चुका है, गुरुजन भय इत्यादि पद्य है, ठीक है। तो वहां पर दलदरविंद सुंदरम मुखम इत्यादि करके आया है। तो यहां पर देखिए
दलच्च तदरविंदम दलदरविंदम अर्थात विकसत विकसत कमलम, खिलता हुआ जो कमल है उसके समान जो सुंदर है। ठीक है, तो उपमानानि सामान्य वचनई सूत्र से समास होगा यहाँ पर, जो कि उपमानवाची शब्दों का सामान्यवाची जो माने साधारण धर्मवाची शब्द होते हैं उनके साथ समास करता है सूत्र। तो यहाँ पर जो सुंदर शब्द है वो सौंदर्य रूप समान धर्म को बता रहा है। मुख और विकसित माने विकसित कमल के समान धर्म को बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों का उपमानवाची का और साधारण धर्मवाची पद का समास हो जाएगा। और मुख पद वहाँ पर है ही पद्य में, तो तीन यहाँ पर हैं, उपमेय है, उपमान है और उपमावाची शब्द भी है। ठीक है ना, ये साधारण धर्मवाची शब्द भी है, लेकिन उपमावाचक पद यहाँ पर लुप्त है, इसीलिए यह वाचक लुप्ता उपमा का उदाहरण सिद्ध होगा। ठीक है, और अगर उपमावाचक पद ही नहीं है तो आप जानते हैं श्रोति आर्थी का विचार का अवकाश ही नहीं होता, क्योंकि श्रोति आर्थी यह जो विचार है वो उपमावाची पद के होने पर ही प्रवृत्त होता है, क्योंकि इवादि शब्दों के रहने पर श्रोति उपमा होती है और तुल्यादि शब्दों के होने पर आर्थी उपमा होती है। तो यहाँ पर चूँकि वाचक पद ही नहीं है उपमा का, तो श्रोति आर्थी इस विचार के लिए कोई अवकाश ही नहीं है। तो केवल इतना देखिए कि यहाँ पर ये समास का वाचक लुप्ता उपमा है। ठीक है, अस्तु कर्माधार किचकता किंगता च यथा। हाँ, अब जो वाचक लुप्ता उपमा है उसके हमने आपको 6 प्रकार बताए थे मुख्य रूप से। तो उसमें एक तो हो गया समासगा वाचक लुप्ता उपमा, उसका उदाहरण हो गया दलदरविंद सुंदरम इत्यादि पद्य। अब ये आपको बता रहे हैं कर्म और आधार में क्यच प्रत्यय और कर्ता में क्यंग प्रत्यय होता है, उसके 3 भेद होते हैं वाचक लुप्ता के, उनके उदाहरण देखिए। मलया नीलमनलीयति मणिभवने काननीयति क्षणतः विरहेण विकल हृदया निर्जलमीनायते महिला। अत्र काचित् विरहिणी अस्ति स्त्री, तस्याः सखी नायकं प्रति तस्याः दुरवस्थां कथयति यत् तव विरहे तस्याः इयती स्थितिः विकटा स्थितिरस्ति एवं। तो कियती स्थितिरस्ति तथा उच्यते मलया नीलम अनलीयति। अस्तु, कर्म में क्यच प्रत्यय है, उपमानादाचारे इस सूत्र से कर्म और आधार में क्यच होता है। तो पहला कर्म में क्यच है, तो जब कर्म में क्यच होगा तो उस क्रिया तिङन्त पद की जब हम विग्रह करते हैं, व्युत्पत्ति करते हैं माने, तो द्वितीयांत उपमानवाची पद का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अनलीयति अर्थात अनलमेव आचरति इति अनलीयति। ठीक है, अग्नि के समान मान रही है उसको, किसको? मलया नीलम। और हाँ, ये भी आपको पता लग ही जाएगा कि कर्म में क्यच है क्या आधार में क्यच है, कि वहां पर जो उपमेयवाची शब्द है ना, उसमें देखिए कौन सी विभक्ति है। अगर उपमेयवाची शब्द में द्वितीया है तो वहां पर कर्म में क्यच है, तो उस उपमान पद से द्वितीया लगा करके उसका विग्रह कीजिए। और अगर उपमेयवाची शब्द में सप्तमी है तो वहां पर उसको आधार में क्यच मानिए और उपमानवाची पद का प्रयोग सप्तम्यंत कीजिए। ठीक है, तो मलया नीलम, मलय पर्वत से आते हुए वायु को वो अग्नि के समान मान रही है, अग्नि के समान आचरण कर रही है, दूर भाग रही है उससे, हाँ, कि जला रहा है मुझे मलयानिल। जबकि मलयानिल का तो शैत्य प्रसिद्ध है ना। तो शीतलमपि मलयानिलम सा अनलीयति अनलमिव आचरति इत्येकः कर्मणि क्यच प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्तु। पुनः मणिभवने, मणिखचिते भवने, मणिकलिते भवने, मणिव्याप्ते भवने
काननीयति, कानने इव आचरति। और मणि का भवन है उसका पूरा, है ना, उसके पिताजी ने उसका कमरा मणियों का बनवाया है, लेकिन वहां पर ऐसे रह रही है जैसे कानन में रह रही हो, है ना, जैसे जंगल में कोई व्यक्ति रह रहा हो, इस प्रकार से रह रही है, अर्थात उसे कोई सुखास्वाद उस मणिभवन का नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार में क्यच है। ठीक है, कानने इव आचरति इति काननीयति। ठीक है, और क्षणतः, हाँ, जो व्यक्ति विधुर होता है उसके इस प्रकार से ही क्षण भर में ही परिवर्तन देखे जाते हैं उसमें। ठीक है, और क्या हो रहा है, तो विरहेण विकल हृदया, विरहेण विकलम, हाँ, हृदयम यस्याह सा, विरह के कारण दुखी है हृदय जिसका, ऐसी वह नायिका निर्जल मीनायते, है ना, निर्जलम, निर्जलस्य मीना, निर्जल मीना, मीनम, है ना, मीना नहीं मीनम, निर्जलस्य मीनम, निर्जल मीनम, अर्थात निर्जल स्थानस्य मीनम, कि जैसे मछली पानी से बाहर निकल ली जाती है, निर्जल स्थान की जो मीन होती है तो वो कैसे छटपटाती है ना, विकल हृदया होती है, उसको कहीं चैन नहीं पड़ता। ऐसे ही उस नायिका को भी कहीं चैन नहीं है, क्षण भर में अपने कमरे में जाती है, क्षण भर में छत पे जाती है, क्षण भर में घर से बाहर जाती है ना, ऐसे घूमते रहती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विरह से उसका हृदय विकल हो गया है। और वो कैसी हो गई है, निर्जल मीनायते, निर्जल मीन इव आचरति इति निर्जल मीनायते अत्र कर्तुः क्यं सलोपश्च इति सूत्रेण कर्तरि अर्थे उपमानवाचकात् पदात् क्यं प्रत्ययः भवति। आपको ये जानना है, यहाँ पर हमें ये जान लीजिए कि जब क्यच प्रत्यय होगा तो वहाँ पर क्यच प्रत्ययांत शब्दों से, सनाद्यंता से उसकी धातु संज्ञा तो हो ही जाएगी, लेकिन वहाँ पर जो क्यच प्रत्यांत शब्द होते हैं उन शब्दों से आत्मने परस्मैपद प्रत्ययों का विधान होता है। इसीलिए देखिए क्या क्या लिखते हैं पहले, अनिली, अनलीयति, है ना, काननीयति, लेकिन क्यंग प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उनसे आत्मनेपद प्रत्ययों का विधान होता है। इसीलिए अब क्या बोल रहे हैं, निर्जल मीनायते। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्यच और क्यंग प्रत्ययों में इस प्रकार से देखना चाहिए। तो निर्जल मीन इव आचरति, तो प्रथमांत विग्रह कर रहे हैं ना, इसका मतलब यहाँ पर कर्ता में क्यंग प्रत्यय हुआ है। ठीक है, कि निर्जल स्थान की मीन के समान वो आचरण कर रही है। का सा महिला, सा स्त्री तव प्रेयसी अस्तु। तो अत्र अनलम इव आचरति इति अनल शब्दात्, अर्थात उपमानवाचकात्, अनल शब्दात् उपमानात् आचारे, ये सूत्र भी यही कहता है कि उपमानवाची शब्द से आचार अर्थ में क्यच प्रत्यय होगा, लेकिन किस अर्थ में होगा, कर्म में और आधार में ही होगा। ठीक है, इति सूत्रेण, और कानने इव आचरति इत्यर्थे कानन शब्दाच्च तत्सूत्रस्थेन वार्तिकेन, कर्म कर्मार्थ में तो सूत्र ही कर देगा उपमानादाचार्य, लेकिन अधिकरण अर्थ में जब करना होगा, आधार में जब करना होगा तो वार्तिक है वहां पर अधिकरणाच्च, उस वार्तिक से वहां पर क्यच प्रत्यय होता है। तो इति वार्तिकेन क्यच, और निर्जल मीन शब्दाच्च कर्तुः क्यं सलोपश्च इति सूत्रेण कर्तरि क्यंगी प्रत्यये सति निर्जल मीनायते इति शब्दः निष्पद्यते। तो अब यहाँ पर देखिए, वाचक पद कोई उपमा का नहीं है। ठीक है, उपमान वाची शब्द हैं, कानन शब्द उपमानवाची है, हाँ, मलयानिल शब्द, अनल शब्द उपमानवाची है। ठीक है, उनके उपमेय कौन है, तो कानन का उपमेय है मणिभवन,
अनल अग्नि का उपमेय है मलयानिल, और निर्जल मीन का उपमेय है स्वयं नायिका। ठीक है, तो इस प्रकार से उपमान भी है, उपमेय भी है। अस्तु, केवलं वाचकस्य शब्दस्य अत्र उपमावाचकस्य शब्दस्य अत्र लोपः अस्ति। पुनः साधारणधर्मोऽपि अस्ति एव, विकलहृदयात् त्वम् इति। अस्तु, अस्तु तर्हि अलम् अद्यतनपाठेन एतावता। पुनः अत्रैव काचित् शङ्का भवति कि यदि अत्र आचारार्थे क्यच् प्रत्ययः क्यङ् प्रत्ययश्च अस्ति, तत्र च सादृश्यमपि अस्ति निहितं, तर्हि कथम् अत्र वाचकलुप्ता इयम् उपमा उच्यते? तो वहाँ पर सादृश्य को तो कह ही रहे हैं ना, क्यचादि प्रत्यय, क्यच प्रत्यय किंग प्रत्यय, तो क्यों ना यहाँ पर हम इसको पूर्ण उपमा माने, वाचक लुप्ता न माने? ऐसी शंका का समाधान आचार्य आगे के पाठ में करेंगे। अस्तु अस्तु।